बरादरान किराम, अभी 2 रोज़ पहले एक अर्थक्वेक, एक ज़लज़ला आया मंगल और बुध की दरमियानी रात में। झटके इस इलाके में महसूस किए गए, कुछ छोटा सा हिस्सा बिहार में, यूपी के अंदर और यूपी के भी सेंटर और नॉर्थ में, और दिल्ली और उसके आसपास। सेंटर उसका नेपालगंज के करीब था, नेपाल के अंदर। कोई बहुत शदीद झटका नहीं था। मैं उस वक्त काम कर रहा था, सिस्टम पर बैठा था, कुछ महसूस हुआ तो मुझे ऐसा लगा, सोचा शायद झपकी आ गई होगी। जो मुझे झपकी आई होगी तो मैं कुर्सी पे जरा सा मेरा सर हिला होगा। फिर दूसरा झटका आया तो पंखे की तरफ देखा तो हिल रहा था। मैंने सिस्टम बंद किया, नीचे घर में आया, लोग जग रहे थे। टाइम देखा उसी वक्त कंप्यूटर में, 1:157 और 1:58, 2 बजे रात की बात है। नीचे भी लोग जाग गए थे सोते हुए। वो पैनल्स लगे हुए हैं, वो चरचराने लगे थे, पंखा भी हिल रहा था। और कोई बहुत बड़ा नहीं था वो, जिसे और गुजर गया। मुश्किल से 5-10 सेकंड रहा होगा जो दूसरा झटका था, यानी वो थोड़ा सा बड़ा था और वो 5-10 सेकंड रहा होगा। वहाँ पर नेपाल में जो मेजर किया गया, अलग अलग रिपोर्ट हैं, 6.2, 6.5, उसे रिश्टर स्केल कहते हैं, जो ज़लज़ला नापा जाता है उसकी शिद्दत। तो उसकी ये इंटेंसिटी थी। लेकिन बहरहाल जितने लोग सोते से जाग गए, और उन्हें भी बताया जो सोते से जाग गए थे, तो उनके अंदर एक फ़ौरन ज़लज़ले से होता है खौफ पैदा होता है। बहुत हल्का सा हो, ये चंद सेकंड भी बहुत ख़तरनाक लगते हैं जो चंद सेकंड में गुजरा। असल में इंटेंसिटी इतनी ख़तरनाक नहीं होती जितना ड्यूरेशन होता है, कि कितनी देर तक ज़मीन हिलेगी, वो तबाह कर देता है अगर थोड़ा वक्त उसके अंदर ज़्यादा हो, ज़्यादा देर हो जाए। इसमें मैं एक दिलचस्प बात बताऊं ज़लज़ले से खौफ की। आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा, शायद 10-12 साल पहले की बात है। एक अफवाह रात के वक्त में फैली चारों तरफ, ये ज़लज़ला है, ज़लज़ला आने वाला है, मुरादाबाद तक आ गया है, मुरादाबाद बहुत लोग मर गए, बिल्डिंगें, और बस अब रामपुर पहुंचने वाला है। मुझसे भी एक साहब ने यही कहा सोते से उठाकर। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताओ कि वो मुंडा पांडे तक पहुंचा है या किस जगह तक पहुंचा है। तो उसके बाद मैं तो खैर सो गया। मालूम ये हुआ पूरे शहर में ऐसी अफवाह थी, और पूरे शहर में दहशत का आलम था, और लोग सब सड़कों पर थे चारों तरफ। उस दहशत में किसी ने नहीं सोचा कि ये तो सेकंडों में तो हर जगह एक साथ होगा। अब मुरादाबाद से चला है, पता नहीं कौन सी गाड़ी से आ रहा है, कि यहाँ तक आने में भी वक्त है। यही अफवाह थी चारों तरफ। मुरादाबाद तो बहुत लोग मर गए, अब रामपुर में आने वाला है। और इतनी दहशत थी कि बाहर सड़कों पर सब भीड़ इकट्ठी थी, लोग जग रहे थे। और ये दहशत आसपास के कुछ और शहरों में भी हो, तो आजकल जो खबर फैलती है चारों तरफ जाती है। आधी रात में लोग तमाम जगह जगह सड़कों पर थे और परेशान थे। ये खौफ या जो एसोसिएटेड है, जो मुताल्लिक़ है ज़लज़ले से, उस खौफ की बात है कि अक्ल ख़त्म हो गई। उस वक्त हर एक समझ लेता उसके बाद कि वो अफवाह थी, वो एक अलग बात है, लेकिन उस खबर से ही हर एक समझ लेता कि झूठी है। लेकिन उस शौक में या खौफ में ये जहन बेकाब ऐसा नहीं रहता कि इसे एनालाइज कर ले कि ये कौन सी, ये तो बिल्कुल बोगस है अपने आप में। खौफ का आलम लोग होता है, कहीं भागते हैं बाहर, घरों से बाहर निकलते हैं, बहुत से जगह जगह बाहर भागते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में होते हैं तो वहाँ से जल्दी से उतर कर, अरे 15 सेकंड 10 सेकंड, कभी कभी हो जाता है 1 मिनट से ज़्यादा, 1-1.5 मिनट। तो उसमें तुम जब तक उतरोगे तब तक वो 1.5 मिनट ख़त्म हो चुका होगा, कहीं ऊपर हो तो। और अगर ऊंची बिल्डिंग है तो उसके नीचे तो और ख़तरनाक होता है कि अगर पहुंच गए तो वो बिल्डिंग, अगर वो गिर गई तो तुम्हारे ऊपर ही तो गिरेगी, वो तो और ख़तरनाक होता है। असल में तो सेफ्टी के लिए ये बताया जाता है फौरी तौर पर कि कोई फर्नीचर या मेज़ वेज़ है उसके नीचे हो जाए, तो उसमें, ताकि अगर फर्ज करो कि वो कमरा बिल्डिंग को गिरे भी तो उसमें बचने के चांसेस होंगे, कुछ चोटें आ जाएं, बचने का चांस ज़्यादा होगा कि डायरेक्ट पत्थर ऊपर से अपने ऊपर न गिरे, चाहे थोड़े से क्रश रहें बात को बचाने वाले,
जो रिलीफ टीमें आती हैं, शायद बचने का चांस हो अगर ऐसा हो तो। भागना तो बहुत गलत होता है कि जो भागे, लेकिन खौफ ऐसे ही करता है कि उस वक्त अक्लें नहीं होती। ये होता है कि भाई यहाँ से भागो, अभी हर जगह है ना, ये भाग के किधर जाओगे। गुजरात में एक ज़लज़ला आया था, बड़ा ज़लज़ला 2001 में। मैं उस दिन जयपुर में था, भुज में आया था, गुजरात का उसका सेंटर भुज इलाके में था। मैं उस दिन जयपुर में था, तीसरी मंजिल थी जहाँ पर हमारी एक मीटिंग होने वाली थी। कुछ इल्म वाले थे वहाँ बैठे हुए थे। उस वक्त वो करीब में है राजस्थान, वहाँ के, वहाँ बहुत तेज़ था बाकायदा वो, और ऊपर ज़्यादा तेज़ महसूस होता है। तीसरी मंजिल थी तो बहुत क्लियर ऐसा था कि जैसे पूरा ऐसे डोल रही है। सब भागे निकल कर, मैं बैठा रहा था। तो कुछ देर के बाद लोग आए वापस, तो उन्होंने कहा आप बैठे रहे। मैंने उनसे पूछा आप क्यों भागे। बात यह है कि जिस जगह हम थे वहाँ पतली पतली स्ट्रीट्स थी और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, कोई मैदान नहीं था किसी जगह। तो भागने में जितना टाइम खर्च होता है तीसरी मंजिल से उतरने में, और उसके बाद भागने में, भाग कर मैदान में जाने में, जा ही नहीं सकते। और फिर जिस जगह मैदान भी नहीं है, दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, तो ज़रूरी थोड़ी कि वो बिल्डिंग गिरेगी जिसके अंदर आप हैं, वो दूसरी गिर जाए जहाँ आप निकले हैं गली के अंदर। तो कोई भागने का सेंस ही नहीं होता कि भागे। ठीक है, ऐसी अगर जगह है कि जहाँ कोई दूसरी इमारत आपके ऊपर नहीं गिर सकती है, अगर बड़ी तेज़ी के साथ में निकल सकते हैं तो निकल जाएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असल तो ये होता है कि उसके प्रोटेक्शन अंदर ही ढूंढें किसी तरह का। लेकिन अक्लें माऊफ हो जाती, खौफ जो होता है, इतना खौफ शायद दूसरी किसी कुदरती आफत से नहीं होता, और इसलिए भी कि अचानक आती। मुझे खौफ खाली इस लॉजिक पर नहीं कि उस वक्त बैठा मैं ये सोच रहा था, इतना कहाँ सोचने का टाइम है, तो लेकिन मुझे खौफ नहीं महसूस हुआ ज़रा सा भी। इसलिए नहीं हुआ कि मुझे यकीन था मेरा कुछ नहीं होगा, इस बात का पूरा यकीन था। इसका भी यकीन था कि मेरी वजह से और आसपास के बिल्डिंगें या कुछ लोग भी बचेंगे। ये अल्लाह का वादा है, इसलिए कि जिस काम से मैं गया था, जिस वजह था तक तो वादा ये है कि बचाया जाएगा। और ये भी बताया कि जब तुम अल्लाह के काम के लिए निकले हो, कार्य रिसालत अंजाम देने के लिए, तो जहाँ तुम हो उस बस्ती को बचाया जाएगा। वादा यहाँ तक है बशर्ते के वादे पे यकीन हो। तो यकीन है तो फिर डर नहीं लगता, फिर बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं महसूस होता है अपनी जगह। मैं जिस काम से निकला हूँ, जिस काम से वहाँ पर था, मेरी वजह से तो और दूसरे भी बचेंगे। वहाँ पर हम रिलीफ के कामों के लिए भी गए, 2 दफ़ा मैं गया, 2 दफ़ा टीमें गई, हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स भी गए बहुत से एक टीम के अंदर। दूसरे रिलीफ का तो कोई काम था ही नहीं असल में। ऐसा इतनी बड़ी तादाद, 9,000 से ज़्यादा लोग तो मरे थे, लेकिन सीन बड़े भयानक थे। ऐसे ऐसे गांव थे कि वहाँ ये कोई नहीं सोच सकता था कि दलदला, यहाँ कोई बिल्डिंग्स थी कभी, बस सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे थे। मतलब मुझे देखकर यकीन नहीं आया कि पत्थरों में लकड़ियाँ होती, कुछ ऐसा महसूस होता कि यहाँ कोई बस्ती थी। कुछ नहीं दूर तक ऐसा कि जैसे पत्थरों का मलबा, जैसे कोई खेत खोद देते हैं, ऐसे बड़े बड़े डले पत्थरों के थे वो, जो लिंटर्स ऐसे ऐसे क्रशों के ऐसे टूटे थे और वो दूर तक पड़े हुए थे। तो बाज़ जगह पूरे पूरे गांव ऐसे थे जो देखा था। तो बहरहाल वहाँ पर कोई रिलीफ क्या बच करता, तो कुछ दिनों बाद गए थे। कोई इसका मतलब ही नहीं था कि कहीं लोगों को निकाल लेंगे, हम बचा लेंगे। वो तो जो कुछ होना था हो चुका था। रिलीफ बुनियादी तौर पर ये था कि अगर कहीं ज़ख्मी है तो डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वहाँ कोई ये भी नहीं था कि हम कुछ माल से मदद कर दें। इतने बड़े एरिया के अंदर कोई माली मदद की ज़रूरत हो, इसकी भी उस वक्त नहीं थी गुंजाइश। हुकूमत कर रही थी जो कुछ भी कर रही थी। वहाँ जो काम था, या तो मेडिकल, जो लोग ज़ख्मी थे या थे अब तक बहुत बड़ी तादाद थी, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इंतज़ाम सरकारी नहीं था सबके मरहम पट्टी का या ज़ख्मों का, कुछ वो था। और असल काम था ट्रॉमा, यानी जो उसके बाद लोगों के जो ज़हनों पे असर हुआ था, और उससे ऐसा था कि जैसे दिमागी तवाज़ुन खो बैठे बहुत, ये अंदाज थे बहुत से लोगों के। उनको तसल्ली देने का, उनका ट्रॉमा दूर करने का असल तो रिलीफ का काम वहाँ ये था।